राहुल और उसका दोस्त रमेश एक वीकेंड पर घूमने का प्लान बनाते हैं। दोनों बाइक पर निकल पड़ते हैं और शाम होते होते कुलधरा के पास पहुंच जाते हैं। चारों तरफ सुनसान जंगल, टूटे फूटे घर और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन एडवेंचर के जोश में वे इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। रात बिताने के लिए दोनों जंगल के बीच टेंट लगा लेते हैं। हंसी मजाक, बातें और थोड़ी सी शराब। देखते ही देखते रात गहरी हो जाती है। थकान के कारण दोनों सो जाते हैं। अचानक आधी रात को राहुल की नींद टूट जाती है, जैसे कोई सूखे पत्तों पर कुछ घसीट रहा हो। राहुल को लगता है कि कोई जानवर होगा। वो टेंट से बाहर झांक कर देखता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। वो खुद को समझाकर वापस लेट जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वही आवाज़ फिर से आती है, इस बार और भी पास से। राहुल रमेश को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़्यादा शराब पीने की वजह से रमेश आधा बेहोश पड़ा रहता है। तभी वो आवाज़ टेंट के बिल्कुल पास आ जाती है। डर के मारे राहुल का हाथ कांपने लगता है। वो धीरे धीरे टेंट की जिप खोलता है और जो वो देखता है उसकी सांसें थम जाती हैं। टेंट के बाहर एक औरत खड़ी थी। उसके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। वो अपने पैरों को घसीटते हुए हवा में आगे बढ़ रही थी और सूखे पत्तों के रगड़ने की वही डरावनी आवाज़ आ रही थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बाल हवा में बिखरे हुए थे। राहुल डर के मारे चीख भी नहीं पाता। उसकी आवाज़ गले में ही अटक जाती है। वो किसी तरह रमेश को जोर से हिलाकर उठाता है और कांपती हुई आवाज़ में सारी बात बता देता है। जैसे ही रमेश टेंट के बाहर देखता है, उसका सारा नशा उतर जाता है। दोनों चुपचाप टेंट के अंदर बैठ जाते हैं। सांस लेने तक की हिम्मत नहीं होती। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। रात के 3:15 बज चुके थे। तभी टेंट के बिल्कुल बाहर फिर वही आवाज़ आती है, इस बार और भी ज़्यादा तेज़। रमेश कांपते हुए कहता है, भाई बची हुई शराब पी लेते हैं, शायद थोड़ी हिम्मत आ जाए। राहुल घबरा कर जवाब देता है, पागल है क्या? बुरी शक्तियाँ ऐसी चीज़ों से ही आकर्षित होती हैं। पूरी रात दोनों आंखें खुली रखकर बस सुबह होने का इंतज़ार करते रहते हैं। किसी तरह सुबह होती है और जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती है, वो आवाज़ अचानक बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों टेंट से बाहर निकलते हैं, सामान समेटते हैं और बिना पीछे देखे वहाँ से निकल जाते हैं। आगे एक गांव में जाकर जब वे एक दुकानदार से पूछते हैं तो वो घबरा कर कहता है, बेटा कुछ साल पहले यहाँ एक औरत की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से शाम होने के बाद कोई भी इस जंगल के पास नहीं जाता। तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो जो जिंदा बच गए। राहुल और रमेश एक दूसरे की ओर देखते हैं और बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा अनुभव हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।